बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स में चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.3। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। हमने क्या करना है, मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है ऑफ द सेगमेंट विद द गिवन पॉइंट विद द गिवन एंड पॉइंट, यानी कि एक सेगमेंट के हमें एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं और उसकी हेल्प से हमने उसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो पार्ट वन में हमें जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, जो एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो क्या दिए हुए हैं, 8 -5 और सेकंड -2 9। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो हम इसको नाम देते हैं कि ए हमारे पास एक एंड पॉइंट है 8 -5 और दूसरे एंड पॉइंट को हम बी का नाम दे देते हैं -2 9। अब फर्स्ट हमारे पास ए में किसकी वैल्यूज़ है, x1 y1 की, और बी में हमारे पास x2 y2 की वैल्यूज़ है। हमने क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो बाय यूजिंग फार्मूला हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला है। मिड पॉइंट यानी कि m ऑफ एक्स वाई, ये एक्स वाई जो है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई टू, कॉमा y1 प्लस y2 बाई टू। ये हमारे पास फार्मूला है। अब इसमें पुटिंग कर लें तो x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8, और x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2, तो यहाँ पर आ जाएगा -2/2। ठीक है, कॉमा y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -5 प्लस y2 की वैल्यू 9/2। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 से 2 माइनस करें तो क्या आएगा, 6/2, कॉमा -5 प्लस 9, तो इससे आ जाएगा 4/2। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, तो एक हमारे पास आ जाएगा 3, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो हमारे पास जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे इनके एक्स वाई, वो क्या होंगे हमारे पास, 3 और 2 फर्स्ट पार्ट में। ठीक हो गया। इसी तरीके से ही अब हमें सेकंड पार्ट गिवन है। सेकंड पार्ट में जो हमारे पास एंड पॉइंट्स हैं सेगमेंट के, एक 7 6 एंड 3,2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो सोल्यूशन, इस एंड पॉइंट्स को भी सेम उस तरीके से हम नाम देते हैं। ए हमारे पास है 7,6 और बी हमारे पास हो जाएगा 3,2। तो ए में हमारे पास x1 y1 की वैल्यूज़ है और यहाँ पे हमारे पास x2 y2 की वैल्यूज़ है। सो बाय यूजिंग फार्मूला, ठीक है। तो मिड पॉइंट इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2, कॉमा y1 प्लस y2/2। तो यहाँ पे हमारे पास x1 की वैल्यू क्या है, 7, प्लस x2 की वैल्यू 3/2, कॉमा y1 की वैल्यू हमारे पास 6, प्लस y2 की वैल्यू 2/2। तो 7 और 3 को ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 10/2, कॉमा 6 और 2 को ऐड करें तो 8/2। ना इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 5, और यहाँ पर हमारे पास 4। तो क्या पॉइंट्स क्या कोऑर्डिनेट आएगा हमारे पास, 5,4। मिड पॉइंट का हमारे पास ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से ही अब हमारे पास नेक्स्ट थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में जो हमें गिवन है एंड पॉइंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, वो है -2,3 एंड -9,6 -6। ठीक है। सो सोल्यूशन, सेम उस तरीके से हम एंड पॉइंट्स को नाम देते हैं। एक हमारे पास ए हो गया -2,3 एंड बी हमारे पास हो गया -9,6। तो ए में हमारे पास x1 y1 की वैल्यू है और बी में हमारे पास x2 y2 की वैल्यूज़ है। बाय यूजिंग फार्मूला, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट इक्वल्स टू x1 प्लस y1, और सॉरी x1 प्लस x2। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, x2/2, कॉमा y1 प्लस y2/2। अब यहाँ पे वैल्यूज़ हम पुट कर लेते हैं। x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2,
और x2 की वैल्यू -9/2, कॉमा y1 की वैल्यू हमारे पास 3 और y2 की वैल्यू -6/2। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 -9 तो -11/2, और इससे हमारे पास आ जाएगा -3/2। तो ये क्योंकि फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएंगे पार्ट 3 के लिए। इसी तरीके से ही लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, पार्ट 4। पार्ट 4 में जो हमें एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं वो एक है a+b, कॉमा a-b, ये एक एंड पॉइंट है। एंड सेकेंड एंड पॉइंट हमारे पास है -a, b। सो सोल्यूशन, इसको तो पहले हम नाम देते हैं। a हमारे पास है a+b, और सेकेंड पॉइंट इसमें हमारे पास यानी कि सेकेंड कोऑर्डिनेट a-b, एंड और इसको हम नाम देते हैं b, हमारे पास है -a, b। ठीक है स्टूडेंट्स। ना तो हमारे पास अब यहाँ पे देखिए जो a+b है ये x1 की वैल्यू है, और a-b y1 की वैल्यू है, और यहाँ पर फर्स्ट x2 y2 की वैल्यूज। सो बाय यूजिंग फार्मूला, मिड पॉइंट का फार्मूला m ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू, ये एक्स वाई से कोऑर्डिनेट है मिड पॉइंट की, x1 प्लस x2/2, कॉमा y1 प्लस y2/2। सो यहाँ पे अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, a+b, इधर a+b x1 की वैल्यू आ गई, प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -a, इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, /2, कॉमा y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, a-b, और y2 की वैल्यू +b आ जाएगी, /2। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, a+b प्लस माइनस -a/2, कॉमा यहाँ से b और b कैंसिल, a/2 आ जाएगा। और अब यहाँ पे देखिए a और a कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि a के साथ प्लस और इसके साथ माइनस का साइन है, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे b/2, a/2। तो ये हमारे पास फोर्थ पार्ट के लिए मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या होंगे, b/2, a/2। ठीक है स्टूडेंट्स।